हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविताज रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी लाइफ में मेरी तरफ व्यस्त होंगे जैसे कि मैं व्यस्त हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइज चलिए हम चलते हैं अपने ब्लॉग पर। मेरा आज का ब्लॉग है, क्या ब्लॉग है? आज का ब्लॉग है दो बहुओं में कंपेयर, यानी कि दो बहुएं हैं, कामनी एंड निक्की। तो दोनों में क्या इस करवा चौथ की जो लुक है दोनों का, ये जो मेकअप था, ये सारी चीज़ों को लेकर आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। किसका मेकअप बहुत अच्छा था, किसका थोड़ा कम अच्छा था, किसका ज़्यादा सुंदर था, किसका उससे नीचे था थोड़ा। तो मैं बात करूंगी आप लोगों से इसी के बारे में। तो मैं पहले कामनी जी की बात करती हूँ। तो कामनी जी की तो बात ही अलग है भाई। उनके विचार, समझदारी, घर की बहू, बड़ी बहू होने का फर्ज, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से निभाती हैं हमारी कामनी जी। और वो बेहद खूबसूरत भी हैं गाइस। खूबसूरती में भी वो किसी से कम नहीं है, खूबसूरती की तो उनकी पूछिए ही मत। और करवा चौथ वाले दिन, उस दिन तो बात ही अलग थी भाई। दो दो लुक था उन लोगों का। दो दो लुक में इतनी गजबदार, दोनों लोगों में बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी गाइस। मैं आप लोगों को बता दूँ तो ये जो करवा चौथ होता है ना, इसमें लेडीज़ों को, जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितनी भी माताएं हैं, सबकी जो खूबसूरती है वो नेचुरली होती है गाइस, नेचुरल होती है। उसमें कोई वो नहीं होता उस दिन खूबसूरती जो मैं बात करूँ अपनी पार्वती माता की, तो भोलेनाथ की, तो वो जो औरतों की खूबसूरती है उस दिन वो अपने आप ही वो दे देते हैं, है ना। वो थोड़ा सा सिंदूर बिंदी लगा लेती हैं तो उसमें ही वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। तो उसकी तो बात ही अलग है भाई। कामनी जी तो मेकअप भी की थी तो बहुत ही खूबसूरत थी कामनी जी। खूबसूरती में चार चांद लग गए थे और उन्होंने हर एक फ़र्ज निभाया। एक बहू का इतने अच्छे से फ़र्ज निभाया। हर एक त्यौहार पे ऐसा देखने को मिलता है गाइस कामनी जी को। वो बहू का फ़र्ज निभाते हुए बहुत अच्छे से नज़र आती हैं। यहाँ पर उनकी सास की उनकी बॉन्ड जो है बहुत ही अच्छी थी। दोनों लोग एक दूसरे के करीब बैठना, हंसना, खिलखिलाकर और एक दूसरे के गले मिलना, बातें करना, बहुत, ये सारी चीज़ें गाइज बहुत ही खूबसूरत थी। अगर कामनी जी ऐसे ही हर एक ब्लॉग में अपने सास के साथ आए गाइज, तो इनका ब्लॉग जो है वो बेहद पसंद किया जाएगा। कामनी जी को इनके सास के साथ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सास भी बहुत सीधी हैं कि अगर पिछले ब्लॉग में इनके देखा जाए गाइज, तो इनकी सास जो है वो अपनी बहुओं को बेटी बना के लाई थी। पिछले ब्लॉग में उन्होंने अपनी बहुओं को बेटी बनाया था और बेटी भी ऐसा लग रहा था अपने ससुराल नहीं मायके आई हैं। इस तरह से वो अपनी बहुओं को रखती हैं, दोनों बहुओं को, कोई एक को नहीं। और दोनों में, दोनों बहुओं की इनकी सास से इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि अब क्या ही बताया जाए। ऐसा शायद ही किसी सास और बहू में होता होगा, बट इनके अंदर है गाइस। दोनों बहुत ही, बहू दोनों ही खूबसूरत है इनकी। और सास के विचार इतने खूबसूरत हैं, मन इतना खूबसूरत है, उनके भाव इतने खूबसूरत हैं कि दोनों बहुओं के लिए उनका प्यार एकदम बराबर दिखता है। ऐसा नहीं है कि किसी को काम किसी में थोड़ा, कि लोग हैं कि कमेंट में कुछ भी लिखते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है ना गाइस, तो बहू को अपने आप अंदाज़ा लगता है, बहू खुद सास से दूर जाने लगती है। लेकिन नहीं, कामनी जो है, कामनी जी के लिए ये सारी चीज़ें बराबर लगती हैं एकदम, और बराबर है भी यार, है। दोनों सास जो हैं दोनों को बराबर प्यार देती हैं। और बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी त्यौहार पड़ता है, अगर सास बहू व्रत हैं तो सारा खाना सास बना के बहू को खिलाती है। देखिए ये बड़ी बात है। कोई भी सास कभी ऐसा नहीं करती, बहुत कम सास हैं जो ऐसा करती हैं गाइज, नहीं तो ज़्यादातर यही नहीं कहते बहू है मैं इनको बना के खिलाऊँ, ऐसा करती हैं, ऐसा सास के दिमाग में रहता है। लेकिन नहीं, उनके सास के दिमाग में ये सास वाला भाव तो कहीं से भी नज़र नहीं आता। जहाँ भी नज़र आता है सिर्फ माँ वाला भाव नज़र आता है, माँ माँ माँ। तो ये सास उनके अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तभी दोनों बहुओं को इतना ज़्यादा प्यार देती हैं, बहुओं को भी देती हैं और जो उनके पोता पोती हैं धनु और धनवी, दोनों को भी बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं। ऐसे दादा दादी सबको मिले इतने अच्छे, है ना। और कामनी जी का तो जो साड़ी में लुक था गाइस, वो तो काफ़ी बहुत बेहद खूबसूरत था। और फिर उसके बाद उन्होंने एक लुक और तय किया यार, वो तो और भी गजब का था। दोनों में वो बेस्ट लग रही थी, किसी में भी कमी नहीं थी। जल्दी जल्दी तैयार होना, सारी चीज़ें। मैं बता दूंगा ये क्रिएटर जो हैं, ये सब ऐसा कर कैसे लेते हैं यार। हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर, हम लोग यार किसी 2 वीडियो बनाने का टाइम मिलता है, सिर्फ 2, उसके बाद नहीं कर पाते। लेकिन इन लोगों को कितनी भाग दौड़, कितनी मेहनत रहती है, आप सोचिए। इतनी मेहनत करते हैं तब जाके पैसा आता है, ऐसे नहीं आता। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप बताइए, आप लोग देख कर और कमेंट करके इधर उधर का चले जाते हो और लाइक भी कभी नहीं करते हो। बहुत लोग हैं वो कमेंट भी नहीं करते। और जो वीडियो बनाता है ना, उससे पूछिए कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों के लिए वीडियो इंसान बनाता है
और वो इन्फ्लुएंसर है भाई, उनके पास तो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, वो कैसे बनाते हैं गाइज, इतना टाइम लगता है। फिर वो टाइम निकाल के इतनी सारी मेहनत करके सब करते हैं गाइज, आप समझ लीजिए। हम लोग तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, इतना भारी भारी मेकअप, इतने कपड़े, इतने गहने, सब वगैरह वगैरह, न जाने क्या कैसे कर लेते हैं। हम तो लोग तो यही सोचते हैं। तो उनकी चॉइस होती है गाइज। और एडिटर होते हैं, वो तो वीडियो खैर बनाते हैं, कभी कभी ये लोग एडिटर पर ही सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे शायद कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती हैं, तो भुगतना इनको पड़ता है ना, इनको भुगतना पड़ता है। जैसे कि निक्की की वीडियो में, चलिए मैं निक्की की बात अब करती हूँ। तो यहाँ पर निक्की की वीडियो में जो है, पहले मैं यही बात कर लेती हूँ आप लोगों से। निक्की की वीडियो में कुछ इश्यूज थे उसकी, मतलब ब्लाउज में जो उन्होंने कपड़ा ड्रेस पहना था, उसमें ब्लाउज में कुछ इशू था। तो निक्की को ये चीज़ें पता चल गई, फिर निक्की बनाने लगी। तो वो अपने वीडियो में ही शायद दिखा निक्की को, तो किसी ने इसकी मतलब कि वीडियो को कट करके और शॉर्ट वीडियो में डाल दिया। तो निक्की इतनी लापरवाह तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुएं जो हैं गाइस, कामनी और निक्की दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग अपने ससुराल का इतना ध्यान रखती हैं, अपने सास का, ससुर का। इसी वजह से इन्हें सास ससुर माँ बेटी के समान मानते हैं गाइस। बेटी हर एक बात सास ससुर की मानना, और सास ससुर के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाती। कपड़े वही पहनती हैं जिसमें इनकी बॉडी कहीं भी वो ना हो गाइस, बॉडी कहीं भी इनकी रिवील नहीं होती, वो हमेशा ढकी रहती है, बॉडी कहीं से भी नहीं दिखती। जो गलत चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता इनकी ड्रेस में, ऐसा कुछ भी। तो सास इनकी इस वजह से खुश भी रहती हैं काफ़ी। और करवा चौथ का भी ड्रेस गजब था। और निक्की की तो बात ही मत करें भाई, उसका ड्रेस तो पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। निक्की का ड्रेस सबसे सुंदर, वाकई में निक्की का ड्रेस भी बहुत सुंदर था, और निक्की की तैयारी जो है वो भी बहुत सुंदर थी। और मैं बताऊँ तो ये जो निक्की के सास के साथ जो बॉन्ड है गाइस, वो तो बेहद ही गजब है। क्योंकि निक्की जो थोड़ी चुलबुली टाइप की है, तो निक्की हमेशा सास को जो है अच्छी अच्छी बातें बोल के हंसाती रहती हैं, तो सास भी काफ़ी खुश रहती हैं। वैसे दोनों के साथ सास का संबंध तो हमें अच्छा बराबर दिखता है, ऐसा नहीं है, लेकिन निक्की जो है थोड़ा चुलबुली टाइप की, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं। इसकी वजह से जो है उनकी सास भी ऐसा ही करती हैं, और कामिनी भी हंसती मुस्कुराती हैं। पर कामिनी जी थोड़ा कम है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो वही बात है। तो कामिनी जी के साथ जो उनके सास का बॉन्ड है गाइज, उस पर एक कविता कमेंट में किसी ने लिखा है, वो कविता हम आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो आप लोग रेडी है ना सुनने के लिए? मैं सुना रही हूँ, तो चलिए। कामिनी की ये जो लिखी है कविता, इनका नाम है रावत नाम से है गाइज, पता नहीं लड़की है कि लड़का है, नहीं समझ में आ रहा। कामिनी की मुस्कान में वो जादू है, कामिनी की मुस्कान में वो जादू है, जो थके हुए दिलों को भी सुकून दे जाए, जो थके हुए दिलों को भी सुकून दे जाए। उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं, उसकी अंदाज और बातों में भी झलकती है। कामिनी चलती है तो हवा भी ठहर जाती है, उसकी अदा पर तो खुद चांद भी शर्मा जाता है। कि रौनक में एक सादगी है, और आंखों में मोहब्बत की पूरी कहानी। कामिनी की खूबसूरती सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। दिल के हर कोने तक उसके चमक सूरज से कम नहीं, पर उसका दिल सबसे ज़्यादा रोशन है। वाह क्या बात है। ये पोएम जो है, कविता कामिनी जी पर लिखी गई है। कामिनी जी वाकई में गाइज ऐसे ही हैं, उनका दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और थको हुओं को भी सुकून देने वाला है। वो ऐसी है हमारी कामिनी जी। वाह 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 क्या बात है, मैं ही ताली बजा देती हूँ गाइज। हाँ, कामिनी जी ऐसी ही हैं शायद, क्योंकि मुस्कुराती रहती है हमेशा। उनके चेहरे पर कभी भी मतलब कि ये जो दुख वाली चीज़ चेहरा नहीं होता गाइज, ये हम लोगों ने कभी नहीं फेस किया, कभी नहीं देखा उनके किसी भी वीडियो में, क्योंकि वो हमेशा अपने वीडियो में मुस्कुराती रहती हैं। और देखिए एक बात ये भी है, बहुत लोग कमेंट जो गलत किए रहते हैं उनको पता नहीं कितना बुरा भला क्या क्या न जाने कह देते हैं, लेकिन कामिनी जी के अंदर ये भी है, वो कभी किसी को बस नॉर्मली चीज़ें कह देते। जैसे कोई बहुत ज़्यादा गलत कमेंट किया है तो नॉर्मली वो कह देती हैं उनसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरा भला कहें, ऐसा कुछ भी नहीं कहती। तो कामिनी जी की इससे भी, कामिनी जी को उसका पता चलता है, कामिनी जी बेहद ही अच्छी हैं। और निक्की की बात भी अलग है, निक्की भी बहुत अच्छी है। दोनों में इस बार ब्लॉग में उनको ये भी देखा गया है इसकी दोनों जो हैं, दोनों देवरानी जेठानी में गले मिलते नजर आई हैं। वो उसको गिफ्ट दी हैं, देवरानी जो है जेठानी को गिफ्ट दी निक्की। तो दोनों की बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते और गले मिलते नजर आई हैं। तो दोनों में हमें लग रहा था अच्छा सा अब पहले जैसा सब कुछ हो गया है। और बिल्कुल अब इन लोगों के बीच में व्यूज भी काफ़ी आ रहा है गाइज, क्योंकि दोनों लोग मिल के वीडियो बनाई हैं, तो उन वीडियोज़ में व्यूज भी काफ़ी आए हैं। लोग मिल के ज़्यादा पसंद करते हैं। ये दोनों लोग जब साथ में मिल के वीडियो बनाती हैं। मैं बताऊँ इस बार हमारी जो है निक्की वो गई थी अपने मायके गई थी निक्की वो करने, करवा चौथ मनाने, पूजा वूजा करने। इस बार वो निक्की मायके गई थी, यहाँ पे उन्होंने नहीं किया।
और मायके में भी उनका सबके साथ, सारे रिश्तेदारों के साथ, जो भी मायके में थे, मामी, मम्मी, भाभी जो भी थी, सबके साथ इतना अच्छा वो था कि हमेशा चुलबुली टाइप की, हमेशा हंसती मुस्कुराती। यही है निकी में, यही है निकी, हमेशा खुश रहती है, मस्त रहती है सब में। और यहाँ पर आई भाई, निकी की एक आदत है गाइस कि निकी जब कपड़े पहन लेती है तो सबसे कैसा लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। तो ये चीज़ें गाइस, वाह निक्की को ना वो सबसे कहवा लेती है कि हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ ना, तो सब लोग कह देते बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ एक काबिल हो आप, आपकी तारीफ जितनी करें आप कम है, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपकी ड्रेस तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ड्रेस की बात करें गाइस तो लुक, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है कि सबके लुक का, तो देखिए करवा चौथ पे किसी की लुक की कंपेयर नहीं की जाती, एक सब सुंदर रहती हैं, खाओ अपने पति के लिए सब लेडीजें सुंदर रखती हैं। इसमें किसी को भी ये नहीं कहना कि नहीं ये ज़्यादा सुंदर, कोई ज़्यादा कम नहीं होता, सब बराबर होती हैं, सब सुंदर होती हैं। अपने अपने हस्बैंड के लिए हर एक वाइफ बहुत ही सुंदर होती है, करवा चौथ के दिन खासकर। वैसे भी होती है, ऐसा नहीं है कि वैसे नहीं होती। तो निक्की जब अपने आई मायके, तो मायके से भाई, मायके जब आकर उन्होंने अपने पति से तो बुलवा लिया कि कैसी लग रही हूँ मैं। पति देव ने कहा हाँ बहुत सुंदर लग रही हो। तो इन लोगों की ये जो मिठास है, जो सास के साथ इतना वो है, वो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी इन वीडियो जो मैं देख के, तो काफ़ी अच्छा लगा दोनों का गाइज। तो मैं यही चाहती हूँ कि दोनों हंसती मुस्कुराती रहें, अपने सास के साथ मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बस इतना ही कहना है गाइज। क्योंकि आगे वीडियो लंबी हो रही है तो मैं नहीं चाहती वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाए बहुत ज़्यादा। तो गाइज चलिए चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज। तो गाइज फिर चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।